और वही छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू कर दी गई थी, लेकिन कई सारे धान खरीदी केंद्रों पर अभी तक धान उठाव नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे धान केंद्रों की धान खरीदी बंद कर दी गई और कुछ जगहों पर जहां पर धान की व्यवस्था होती जा रही है वहां पर भी बहुत ही जल्द धान खरीदी बंद कर दी जाएगी। मुख्य रूप से दुर्ग संभाग के दुर्ग ग्रामीण और साथ में साजा विधानसभा के कई सारे गांव जैसे प्रभावित हो रहे हैं और पूरे मामले पर प्रगतिशील गतिशील किसान संगठन ने बताया है कि हम जो है धान खरीदी में जो है सरकार की और मिलर्स की जो है मिली भगत है, जिसके कारण किसान परेशान हो रहा है और ये चाहते हैं कि किसान मजदूर जो है अपना धान बाजार में बेचते हैं, जिससे किसान मिलर्स को फायदा हो। और किसानों के द्वारा बड़े लेवल पर यह मांग की गई कि अगर जल्द से जल्द धान खरीदी नहीं उठाई जाती, धान खरीदी केंद्रों से धान नहीं उठाया जाता है तो ये उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार का भी विरोध करेंगे। धान खरीदी की जो नीति जो बनाई है वो काफ़ी छलपूर्ण त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि पिछले महीना 14 तारीख से धान खरीदी शुरू हुआ है, उठाव शुरू नहीं है। ऐसे हालत में किसान का धान जो है धान ले जाने में मुश्किल हो रही है और फड़ों में किसान का धान जाम हो रहा है। जगह नहीं होने की वजह से कई दिनों से कई जगहों पर जो है अनेकों जगहों पर जो है खरीदी बंद हो चुकी है और ये इस तरह की अगर रहेगी तो किसान धान नहीं बेच पाएगा। सरकार की छलपूर्ण जो नीति है उसी का दुष्परिणाम आज किसान को भोगना पड़ रहा है कि वो अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। 24 साल से छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी हो रही है। अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, रमन सिंह थे, भूपेश बघेल थे, आज तक स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी जो पिछले 1 महीने से किसानों को धान खरीदी केंद्र में भोगना पड़ रहा है। मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ, डबल इंजन की विष्णुदेव साय सरकार और प्रदेश के राइस मिलर्स ये दोनों साठ-गांठ कर रहे हैं कि हम धान खरीदी को ऐसा अस्त व्यस्त करें कि किसान अपना धान कोचिया व्यापारी को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। ये मिलर्स और राज्य सरकार की साठ-गांठ का परिणाम है जो आज यहाँ किसान सरकारी खरीदी केंद्र में धान नहीं बेच पा रहे हैं और बाजार में बेचने के लिए मजबूर हैं। राइस मिलर्स को फ़ायदा ये है, धान खरीदी केंद्र में सिर्फ मिलिंग का उनको मिलता है, मिलिंग का जो चार्ज है वो। मगर यही मिलर्स जब किसानों को धान कोचिया व्यापारी के माध्यम से इन मिलों में जाना है तो इनको कम रेट में वहाँ से धान मिलेगा, ज़्यादा फायदा इनको मिलेगा। तो राइस मिलर्स और राज्य सरकार मिल करके धान खरीदी ठप करने के लिए जिम्मेदार हैं, साजिश है ये। इसके अलावा सरकार, मोदी की सरकार और डबल इंजन की साई की सरकार, इनकी नीति है कि डायरेक्ट बेनिफिट खाता में ट्रांसफ़र करना, डीबीटी इनको कहते हैं। ये जब बार बार बात को बोलते हैं। मोदी सरकार का प्रयास यह है कि धान खरीदी से मुक्ति पा जाए सरकार, गरीबों को पीडीएस का चावल देना है उससे मुक्ति पा जाए, क्योंकि धान खरीदते हैं पीडीएस में चावल बांटने के लिए। तो पीडीएस बंद करके डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं उनके खाते में पैसा डालना चाहते हैं। जब डायरेक्ट पैसा डालेंगे तो धान चावल बांटने का सवाल ही नहीं, जब चावल नहीं बांटेंगे तो धान खरीदी का सवाल नहीं है। ये सारा स्कीम हो रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोदी